मेरा परिवार में कभी 30 साल से 40 साल से एक भी ग्राम गोल्ड नहीं खरीदा। पड़ोसी को दिखाने के लिए तुम खर्च करता रहेगा, तू भिखारी बनेगा, वो इम्प्रेस नहीं होएगा। उनको भी लालच नहीं है कि एक लिस्टेड कंपनी का एमडी बन के मैं विजिटिंग कार्ड दिखा के अभी आपके पास क्योंकि काफ़ी कैपिटल है तो क्या आप एफएनओ में भी ट्रेड करते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। या ये इंटरव्यू सुन के पूरा मेल भेजिएगा मुझे, आपकी फंड्स मेरे हाथ में दे दो। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हेलो सर, मेरा नाम आयुष है। एज एंटरप्रेन्योर तो हमने आपकी जर्नी देखी अभी तक की, जो सक्सेसफुल रही है, सारी चीज़ें रही है। बहुत कम देखिए। नहीं मतलब जैसे 5,000 करोड़ आपके अकाउंट में आ गए, पर उसके बाद एज इन्वेस्टर, जैसे मैंने आपका एक ट्वीट देखा था जिसमें आपने बताया था आपने कई सारे स्टार्टअप्स में पैसा लगाया और अराउंड 1400 CR आपने जो है उसमें गवा दिया, खोया। हाँ। तो उसमें आपने वो एक चीज़ ये भी मेंशन करी थी, मैं कई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है लालची हो गया था और मतलब ब्लाइंड फोल्डेड हो गया था चीज़ों को लेके। तो अगर कोई अभी इन्वेस्टिंग में और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो अब आपको उससे क्या लर्निंग्स रही है, अगर आप कोई इन्वेस्टर को एज अ पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहो? या जो मेरा एक हादसा हुई, वो थायरोकेयर बेचकर उसमें जो पैसा आया था उसमें 1500 करोड़ एक कंपनी में, एक ही कंपनी में मैं डाला, क्योंकि मुझे लगा वो चांदी बनेगा। राइट डिसीजन, परसेप्शन, लायन हूं, किसी से नहीं पूछा तो डिसीजन ले लिया। और 1-1.5 साल के बाद उस कंपनी का वैल्यूएशन गिर गई। एक साइड में हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर जो बिना पैसा $1 बिलियन कंपनी खड़ा किया कौन है, तो वेलू में नहीं है। तो इस तरफ एक बेवकूफ 1500 करोड़ एक ही साल में खोया, कौन है वो? अरे दोनों साइड में हो, इसमें मुझ कुछ नॉट फीलिंग बैड अबाउट टेलिंग इट। आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग गया, इधर आपकी जर्नी शानदार रही। राइट ये प्लस ये लगा के देखो, फिर भी मैं जीता हूं। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। आज लगता है वो गिरा है, हो सकता है 5 साल के बाद वो वापस उठेगा, क्योंकि हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है। सरकार की इंटरफेरेंस होता है, कभी कभी इन्वेस्टर की प्रॉब्लम होता है, कभी कभी मार्केट भी थोड़ा अंडर वैल्यू करते हैं, वो उतर चढ़ाव रहेगा। लेकिन एक मिस्टेक सीख लिया, वो 1500 करोड़ को 150 कंपनीज में 10-10 करोड़ में डालता तो मेरा सेफ था। राइट सो द पंच लाइन, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सो ये आप सबका ये इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा बांट के रिस्क को डाइल्यूट करो। सो दैट इज द लर्निंग जेंटलमैन। इज दैट आई आंसर्ड यू? राइट। वड़कम सर, हमारा नाम शिवांगी है। सो अभी जैसे उसी का फॉलोअप क्वेश्चन ही पूछेंगे हम, बट बिफोर कमिंग टू दैट क्वेश्चन, मेरा जो फिल्मी कीड़ा है वो आपसे पूछना चाहता है। आपने जिस हिसाब से अभी मूवी के रेफरेंसेस दिए या आपकी जो पंच लाइन सुन रहे हैं, आप मूवी से बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं। तो क्या अभी भी आप मूवीज देखते हैं या कोई ऐसी मूवी या सीरीज जिसने आपको बहुत ही आप लोग इंस्पायर सब किया? इंस्टाग्राम की प्रभावित है, मैं तो उस जमाने में मूवी ये था ना, तो बस जो मीडिया होता है उसकी जो इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं। और साउथ इंडियन मूवीज बहुत इमोशनल होते हैं, नॉर्थ इंडियन बहुत डेकाइटी, ट्रायंगुलर लव, ये थोड़ा इधर का है, उधर भाईचारा, माँ बेटा, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो मेरा ज़्यादातर उधर से बेसिक्स आए हैं। इमोशंस इज एवरीथिंग, अगर इमोशन ही नहीं है तो ज़िंदगी है ही नहीं है। सो इन दैट वे मूवी का इन्फ्लुएंस बहुत था। इतना इन्फ्लुएंस बन गया, मुझे बुरा लगा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मूवी देखना, शादी के बाद मूवी नहीं देखा है, क्योंकि मूवी देखने में क्या होता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है, वक्त निकल जाता है और टाइम पास जैसा लगता है।
जिंदगी में दो चीज़ है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जरूरत पड़ेगा तो टाइम पास करना है। समझ गया? तो टाइम नहीं वेस्ट करना है करके फोकस में मैंने उसके बाद मूवी देखना बंद कर दिया। लेकिन मुझे एक महीना पहले रजनीकांत से मिलने के लिए मौका मिला, तो मेरा ड्रीम था, तो गया, मिला, तो मैं मेरा बारे में बताया, तो किसी ने पहले ही उसको थोड़ा मेरा वीडियोस फॉरवर्ड कर दिया, तो रजनीकांत बोलता है क्या पंचलाइन मारते हैं आप। अरे रजनीकांत ही पंचलाइन मारता है, मैं थोड़ी मारता। और ऊपर से उसने बोला हम सब कलाकार हैं, पंचलाइन और कोई लिख के देता है, हम सिर्फ डिलीवरी करते हैं। मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, आप बोलते बोलते पंच बहुत बोलते हैं, सवाल पूछेगा तो अभी जवाब पंच में देता है, तो आपकी बहुत बढ़िया एक कैपेबिलिटी है करके उसने तारीफ किया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो मेरा फेवरेट हीरो था। और बाकी सब हीरो ठीक है, लेकिन उसके पास उसके ऊपर क्या बोलते हैं, अभिमान मेरा थोड़ा ज़्यादा है। देन यस, तो उसी क्वेश्चन का फॉलो अप है मेरा कि आपने बोला कि आप स्टार्टअप्स में आपने इन्वेस्ट किया, 1400 करोड़ लूज किए, तो क्या आप डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं? दूसरी चीज़ कि अभी आपके पास क्योंकि काफ़ी कैपिटल है, तो क्या आप एफएनओ में भी ट्रेड करते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। या ये इंटरव्यू सुन के पूरा मेल भेजिएगा मुझे, आपकी फंड्स मेरे हाथ में दे दो। और वो भी सिर्फ पहला मेल में ही, कैन यू गिव योर फंड्स फॉर मी टू हैंडल। तो वैसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, डायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा ये एक फिलॉसफी है, अगर पैसा भी खो दिया, मेरा मिस्टेक से खो दिया, तो कम से कम मैं माफी कर लूंगा। और किसी का मैं बेवकूफी से मेरा पैसा गया तो बैठ कर रोना पड़ेगा ना। तो मेरा फिलॉसफी है, रिस्क लेना है तो कूद लो, बट देन बड़ा रिस्क नहीं लेता हूँ। स्टॉक मार्केट में, ये स्टार्टअप में रिवार्ड भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है। आई डोंट वांट टू गेट इन देयर। आई एम इनटू स्टॉक मार्केट, मिड कैप, ब्लू चिप कंपनीज में पैसा डालता हूँ। ईयरली 15% 10 साल निकाला नहीं तो 15% मिलेगा। 15% मीन्स एवरी ईयर 15%। स्टॉक मार्केट नहीं है, आज अंडर करो कल बाहर आ जाओ, ये स्टॉक मार्केट नहीं है। तो मैं इन्वेस्टेड हूँ 1/3 इन स्टॉक मार्केट, दैट इज इन द ETF करके एक इंस्ट्रूमेंट है, 1/3 इन म्यूचुअल फंड, 1/3 इन रियल एस्टेट। सिंपल, बाकी बचा ही गया बस। गोल्ड देखो, मेरा शरीर में 1 मिलीग्राम गोल्ड नहीं है। मेरा परिवार में कभी 20 साल से 40 साल से 1 भी ग्राम गोल्ड नहीं खरीदा। गोल्ड चमकता है, और जो भी चमकता है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं। राइट? लिसन टू मी, माई ट्राउजर एंड माई शर्ट, वॉट एवर इज ऑन माई बॉडी इज ऑल 3000 रुपीज, एंड आई हैव 10 सेट्स। मेरा वार्डरोब कितना है? 30,000 रुपया है। राइट? एज सिंपल एज दैट। कीप योर लाइफ वेरी सिंपल। पड़ोसी को दिखाने के लिए तुम खर्च करता रहेगा, तू भिखारी बनेगा, वो इंप्रेस नहीं होएगा। गो अहेड। जस्ट वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि आप लेगेसी क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं, एंड आई रिमेम्बर जब ये न्यूज़ लेगेसी करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, वो लेगेसी बन गया तो वो बात बन अलग गया, है। एग्जैक्टली। तो जब आई स्टिल रिमेम्बर जब ये न्यूज़ आई थी कि आपने अपने 66% स्टेक बेच दिए एक स्टार्टअप को, तो इट वाज फर्स्ट ऑफ अ काइंड जब एक स्टार्टअप ने किसी लिस्टेड कंपनी के स्टेक्स लिए थे, राइट? तो ऐसा क्या उस स्टार्टअप में आपने ऐसा क्या विजन देखा, या ऐसे क्या फंडामेंटल्स देखे, इफ यू कैन जस्ट टेल? नहीं, पहला पूछो कंपनी क्यों बेचा। कोई नहीं पूछा ना, कंपनी क्यों बेचा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड हाउ मनी इज created, how success is created, how you get out of it comfortably. Running a business is like sitting on a lion. उतरेगा तो खाएगा, मौका मिला तो उतरो। दिस इज वेरी सिंपल। मुझे गांव से आया हूं, मुझे पता है ये सब चीज को नजर रखना है, नंबर 1।
अगर मेरी बीवी ना जाती तो ये कंपनी नहीं बिकता, मैं नहीं बेचता. I would have continued because after 5 years after her going, company didn't grow at all. It's almost like एक टाई से बैटरी निकाल दिया तो टाई क्या करेगा. तो मेरा लगभग वही एक सिचुएशन था, मुझे किसी को हाथ में देकर निकलना है. एक चीज था. First 30 years of my life, too much of time, no money. Second 30 years, too much of money, no time. The next innings I wanted to be both with money and time. Otherwise, slave ban gaya na. I don't want to do. So that's one reason. I mean, the second reason. The third reason is one more zero is not going to make the story bigger. Already life, very powerful man करके एक image तो बन गया. And then लालच तो छोड़ता ही नहीं है. I didn't have greed. I was enjoying. I was running. I'm not enjoying. I stopped running. So this is how that decision was. I was only motivating employees and creating money. Now I want to motivate employers and create prosperity for creating jobs for hundreds and thousands of people. वो करना है तो मैं कंपनी चला कर रहूँगा, वो नहीं होएगा. आजकल कहीं भी स्टेज में मैं खड़ा रहता हूँ तो 1000 नौकरी बनता है 1 घंटा बात करने से, क्योंकि कहीं ना कोई इंस्पायर हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ स्केलिंग करते हैं तो नौकरी मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर्स. द नेक्स्ट पॉइंट है, I ask my children, do you want to run this company? No, Dad. We will be with you till you are working. Afterwards, we don't want to run it. Very simple, straightforward. उनको भी लालच नहीं है कि एक मैं लिस्टेड कंपनी का MD बन के मैं विजिटिंग कार्ड दिखा के तो then I decided I can take a call. The most important, जो प्राइस मुझे मिला वो इतना ज़्यादा था, सोचने के लिए दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा. So these are all the reasons put together. I took a decision, and I believe I have taken a right decision in a right age. And today I am coolly sitting and seeing life in a very different prism, not in the same prism what I used to see जब भी करते थे. So you all must be wondering what way life has changed for Dr. Velumani after getting this much of closing balance. I didn't see the closing balance only. The biggest problem happens when you see the closing balance. When you see it, there is money and you want to spend it. And when you spend it, money is not there. I want all of you to understand. I told you 2 lakh rupee, my closing balance was there in the savings bank account, tick number 1. How 2 lakh rupee money comes in the savings bank in 1995, which is roughly around 1 crore today? It is only because my wife, दोनों की सैलरी एक ही अकाउंट में जाता था. वो मेरे सैलरी कभी हाथ नहीं लगाई. उसका सैलरी में आधा से परिवार चलाया. Imagine 10 years you don't touch the salary. I think that's luxury. I wanted you people to remember the word frugality. When you are frugal, it's the closing balance swells. When you are not frugal, EMI swells. By the by, punchline. Heaven in life is clutter-free brain, fear-free heart, EMI-free life. ये तीनों मिलन हो जाता है, यू आर लिविंग इन द हेवन. सो वो पैसा अगर मेरे बीवी खर्च करती थी तो बिजनेस करने के लिए सोच भी नहीं सकता था. You understand? So I always advise people until 35 accumulate money. सर इतना कम पगार में कैसा accumulate करेगा, फिर मरो. Right.